और 9 सेकंड न्यूज में 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव से जुड़ी कुछ खबरें आपको दिखाते हैं। 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर मंगलवार को हुए उपचुनाव के आज आएंगे नतीजे। सुबह 8 बजे से काउंटिंग जारी है। रिजल्ट को माना जा रहा है एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन की पहली परीक्षा। यूपी के मऊ में 5 सितंबर को हुए उपचुनाव के नतीजे आने से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम, मतगणना केंद्र की बड़ी सुरक्षा, सीसीटीवी की निगरानी में सुबह 8 बजे से हो रही है मतगणना। त्रिपुरा की धानपुर और बोक्सा नगर विधानसभा सीटों के लिए हुई थी वोटिंग। दोनों सीटों पर बीजेपी का सीपीएम से सीधा मुकाबला। पिछले चुनाव में दोनों दलों को मिली थी एक सीट पर जीत। यूपी की घोसी सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में है सीधी लड़ाई। पिछले चुनाव में एसपी से जीते दारा सिंह चौहान ने बदला है पाला। इस बार बीजेपी के टिकट से हैं मैदान में। उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन की वजह से खाली हुई थी सीट। बीजेपी ने रामदास की पत्नी पार्वती दास को दिया है टिकट। झारखंड की डुमरी सीट पर मुकाबला है दिलचस्प। एनडीए की तरफ से एजेएसयू की यशोदा देवी का जेएमएम की बेबी देवी से मुकाबला। जेएमएम के जगन्नाथ महतो के निधन से खाली हुई थी सीट। पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट पर विपक्षी गठबंधन की नहीं दिखी एकजुटता। टीएमसी और सीपीएम ने उतारे अपने अपने उम्मीदवार। दोनों की बीजेपी से टक्कर। बीजेपी विधायक विशुपद रॉय के निधन के बाद खाली हुई थी सीट। केरल की पुथुपल्ली सीट पर कांग्रेस और सीपीएम की सीधी टक्कर। कांग्रेस के ओमन चंडी के निधन से खाली हुई थी सीट। चंडी के बेटे को कांग्रेस ने उतारा है मैदान में। सीपीएम ने जैक थॉमस को बनाया है उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव का करारा हमला। राजनीति के सबसे बड़े बहरूपिया हैं ओपी राजभर। उनमें नहीं है स्थायित्व, उन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए। समाज के हालातों से कोई मतलब नहीं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भरोसे का सम्मेलन में शामिल होंगे पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। राजनांदगांव में होगा कार्यक्रम। पिछले 2 महीने में खड़गे का ये दूसरा दौरा। राजस्थान के भीलवाड़ा में सीएम गहलोत के सामने लगे मोदी के नारे। भीड़ देखकर सीएम ने रोका काफिला। लोगों से मुलाकात के दौरान लगने लगे नारे। बिना कुछ कहे वापस गाड़ी में बैठ गए गहलोत। राजस्थान के सीएम गहलोत का केंद्र पर निशाना। बोले जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे ही बढ़ती जाएंगी ईडी और सीबीआई की कार्रवाई। मैं सीएम बनूं ना बनूं, टॉप पर रहेगा राजस्थान। राजस्थान विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जननायक जनता पार्टी भी आजमाएगी किस्मत। करीब 30 सीटों पर है चुनाव लड़ने की तैयारी। दुष्यंत सिंह चौटाला ने किया 25 सितंबर को सीकर में महारैली का ऐलान। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का ऐलान। 2024 में यूपी में उनकी पार्टी रोकेगी बीजेपी का विजय रथ। पूरे राज्य में जल्द शुरू करेंगे देश बचाओ संविधान बचाओ यात्रा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सभी जिलों के डीएम, एसपी, आईजी और कमिश्नरों की बुलाई बैठक। कानून व्यवस्था, किसानों के हालात और विकास रथ यात्रा जैसे मामलों की समीक्षा करेंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।